ইমামদের জন্য আমি 500 টাকা বাড়ালাম, মুয়াজ্জিনদের জন্যও 500 টাকা বাড়ালাম। 500 रुपए का ऐलान करके ये तनख्वाह नहीं बढ़ाया गया है, बल्कि बंगाल के इमामों को रुसवा किया गया है और हम पूरे तौर से इस रुसवाई की मजम्मत। इमाम और मौज़िन एक आस के साथ आए थे कि हम लोग की जो तनख्वाह वक्फ बोर्ड दे रही है, ये हुकूमत मगरिब बंगाल अपने खजाने से नहीं दे रही है। तरह से इमाम के वकार के साथ खिलवाड़ किया गया है, इमाम के वकार को मजबूर किया गया है। याद रखिए, जिस तरह गुज़िश्ता इलेक्शन में आइम्मा किराम ने वज़ीर आला को सपोर्ट करके उन्हें हुकूमत कुर्सी पे बिठाया है, इस तरह अगर इमाम के वकार से खिलवाड़ करता रहा किया गया तो आइंदा आने वाले इलेक्शन में एक बार मोहतरमा वज़ीर आला को सोचना। नेताजी इंडोर स्टेडियम में बड़े पैमाने में हुआ इमाम मौजिन कॉन्फ्रेंस में हुए 500 रुपए देने का एक बड़ा सवाल खड़ा कर दिया है। ইমামদের জন্য আমি 500 টাকা বাড়ালাম, মুয়াজ্জিনদের জন্যও 500 টাকা বাড়ালাম, আর পুরোহিতদের জন্যও 500 টাকা বাড়ালাম। पश्चिम बंगाल की सभी जिला से लाखों की तादाद में आए आइमा हजरात और मौजनीन ने सीएम ममता बनर्जी के ऐलान का पुरजोर मुखालिफत करते हुए कहा है कि इस बार हम सबों को मुख्यमंत्री ममता बनर्जी से इमाम भट्टे को लेकर काफी उम्मीदें थी, मगर ममता बनर्जी ने हमारी उम्मीद पर पानी फेर दिया है। ममता बनर्जी ने खजाना खाली होने का रोना रोते हुए इमाम मौजिन भट्टे में सिर्फ 500 रुपए बढ़ोतरी करने का ऐलान किया है। इससे पूरे बंगाल के इमाम और मौज़नीन भड़क उठे हैं। वहीं इस ऐलान को अपनी बेइज्जती करार दे रहे हैं और इसका नजारा ये देखने को मिला कि हजारों की तादाद में आइमा हजरात और आए मौज़नीनों ने सभी स्टेडियम छोड़कर निकलने लगे। ममता बनर्जी सिर्फ 500 रुपए की भीख मानिंद देकर आइमा और मौज़नीन का अपमानित किया है। गुज़िश्ता 12 बरस की ममता बनर्जी की ये सरकार से हमें काफी उम्मीदें थी, मगर अब 2024 की चुनाव से ममता बनर्जी को मुसलमान की ताकत का अंदाजा हो जाएगा। आइमा हजरात और मौज़नीन ने ये भी कहा कि 500 रुपए की भीख लॉलीपॉप देकर 2024 की चुनाव के लिए मुसलमान को अब सोचना पड़ेगा। ये 500 का दक्षिणा हम लोगों को कबूल नहीं है। क्यों 500 रुपये का ऐलान हुआ? तो मेयर फरहाद हकीम ने ये वादा किया है कि ये सिर्फ 6 महीने तक है, हमारा फंड बंद है, हमारा फंड आने लगेगा तो हम इसको दुगना करेंगे। नुमाइंदा थे, उनको इंतज़ाम करने में थोड़ी सी दुश्वारी हुई है, वो इतने लोगों की आमद का तसव्वुर तक नहीं किए थे। लेकिन इंतज़ाम करने वालों को ये सोचना चाहिए था कि जब लफ्ज़ इमाम और मुअज्जिन का इस्तेमाल कर रहे हैं तो गांव से लेकर देहात शहर हर मुअज्जिन इमाम आएगा। मैंने इसीलिए अपनी तकरीर के दौरान कहा कि दस्तरखान छोटा है, मेहमान ज़्यादा है। उन लोगों ने वादा किया आइंदा दस्तरखान भी बड़ा होगा, मेहमान भी ज़्यादा नहीं। ये तो बहरहाल इंतज़ामिया की भूल है, हम तो इसको स्वीकार कर रहे हैं। जो लोग इंतज़ाम किए उनकी भूल है कि जितने लोग आ गए उनकी कैपेसिटी भी नहीं थी स्टेडियम के अंदर, उतनी कैपेसिटी भी नहीं थी। आज के ऐलान से दीदी से ऐसी तवक्को नहीं थी, उनके इस ऐलान से अवाम बड़े मायूस हुए, इमाम सारे बहुत मायूस हुए हैं। और आपने देख लिया रिएक्शन, आपने देख लिया जैसे दीदी ने कहा, सारे इमाम मौज़ीन ने कहा कि हमें ये एक्सेप्टेड नहीं है। मटिया फरोज गार्डन बीच से आया हूँ, मौलाना अमान रज़ा बरकाती। मुतालबा यही था, मुतालबा तो ये था कि कम से कम वो 2500 बढ़ाएंगी तो 5000 हो जाएगा, लेकिन बिल्कुल वो हमारे एतमाद पर और भरोसे पे नहीं उतरी। और रिएक्शन आप लोग के सामने है, आप लोग अंदर थे, आपने देखा। इंतज़ाम बहुत गलत था, जिस तरह से इन लोगों ने वर्क किया तो पूरे स्टेट के इमाम और मुअज्जिन आए, लेकिन आधा से ज़्यादा बाहर रहे। उनके लिए ये जगह इतनी काबिल कबूल नहीं थी और लोग पहले ही आधा से ज़्यादा वापस गए और बहुत नाराज़ होकर वो लोग गए हैं। और जो लोग बैठे उनके साथ भी अच्छा बर्ताव नहीं हुआ। मैं इस पर इत्तेफाक नहीं करता हूँ। दीदी ने बहुत काम किया है, लेकिन बहुत से और मुस्लिम के मसाइल थे, उस पर तवज्जो देना था। और यहाँ पर जो स्पीकर थे उन लोगों ने मुसलमान के मुद्दे को नहीं उठाया, ये भी ज़्यादा अफसोस की बात है। और हम लोगों को मौका भी नहीं मिला, इससे ज़्यादा हम लोग परेशान हैं। उनको तो चाहिए ये था कि मुस्लिम मसाइल को यहाँ पर बोलने दें, ताकि हमारे अभी देखें, अब बांग्ला और उर्दू में झगड़ा हो जाएगा, इख्तलाफ हो जाएगा। अब सिविल सर्विस से जो एग्ज़ाम का लेटर है उसे उर्दू को निकाल दिया है, बांग्ला को दे दिया। अब इससे बांग्ला और उर्दू वालों का आपस में टकराव होगा। तो कहीं ना कहीं हम लोग बहुत मायूस हुए हैं। दीदी को गौर करना चाहिए। और इमामों के साथ देखिए, ये इमाम क्या है, मुस्लिम समाज का सबसे इज़्ज़तदार और सबसे मोहतरम तबका है इमाम और मुअज्जिन का। मुस्लिम समाज में
लेकिन उन लोगों को खातिर खा उस तरह इज्जत भी नहीं मिली। यकीनन पिछले कुछ दिनों में मुख्यमंत्री के बेहतरीन काम को देखते हुए अइमा ने उनके आवाज़ पर लब्बैक कहा। उनके मेहमान खुसूसी होने की हैसियत से तमाम मैं यहाँ हाजिर हूँ, मगर यहाँ जिस तरह आधे से ज़्यादा इमाम स्टेडियम से बाहर रास्तों पर भटकते रहे, ये इमाम के साथ खिलवाड़ किया गया, उनके वकार के साथ खिलवाड़ किया गया। अगर आपके पास गुंजाइश नहीं थी तो आप तमाम लोगों को नहीं बुलाते, उतने लोगों को बुलाते जितनी आपके पास गुंजाइश थी। दूसरा ये कि जो वादा करके इमाम को बुलाया गया है वो वादा खिलाफी की गई और एक तरह से इमाम के वकार के साथ खिलवाड़ किया गया है, इमाम के वकार को मजबूर किया गया है। याद रखिए, जिस तरह गुज़िश्ता इलेक्शन में आइम्मा कराम ने वज़ीर आला को सपोर्ट करके उन्हें हुकूमत की कुर्सी पर बिठाया है, इस तरह अगर इमाम के वकार से खिलवाड़ करता रहा किया गया तो आइंदा आने वाले इलेक्शन में एक बार मोहतरमा वज़ीर आला को सोचना पड़ेगा। किया गया था, जो मीटिंग की गई थी, हर जगह पर, हर ब्लॉक में, हर जिला में ये कहा गया था कि आइम्मा की तनख्वाह को कम से कम 10,000 रुपये किया जाएगा। एक वकार उनका जो है उस वकार के मद्देनजर इस तनख्वाह को बढ़ाया जाएगा। लेकिन जिस तरह सिर्फ 500 रुपये का ऐलान करके ये तनख्वाह नहीं बढ़ाया गया है, बल्कि बंगाल के इमामों को रुसवा किया गया है और हम पूरे तौर से इस रुसवाई की मजम्मत। इमाम और मुअज्जिन एक आस के साथ आए थे कि हम लोग की जो तनख्वाह वक्फ बोर्ड दे रही है, ये हुकूमत मगरिब बंगाल अपने ख़जाने से नहीं दे रही है, वक्फ बोर्ड दे रही है। तो इमाम मुअज्जिन को ये उम्मीद थी कि हम लोग 2,000-4,000 खर्च करके आए, भूखे प्यासे आए, 6-6, 8-8 घंटा भूखे पड़े रहें, इस उम्मीद पर कि हम लोग को एक खुशी मिलेगी आखिरी वक्त में। लेकिन आखिरी वक्त में इमाम मुअज्जिन पूरे बंगाल के जो है जो उम्मीद लेकर कि कम से कम हमारी तनख्वाह 2.5 से 5 होनी चाहिए, 1 से 3 होनी चाहिए मुअज्जिन का, लेकिन इस सब उम्मीद पर जो है दीदी ने पानी फेर दिया। अब हम लोग कुछ बोल नहीं सकते हैं, वो यहाँ की शहंशाह है, वो जो चाहे वो फैसला करे। लेकिन जो उम्मीद लेकर आए थे पूरे बंगाल के इमाम मुअज्जिन, उस उम्मीद पर पानी फिर गया। यह गलत है, इसलिए कि जिस वक्त 2012 में ये तनख्वाह जारी हुई थी तो उस वक्त बहुत से लोगों ने हंगामा किया था, कोर्ट तक ये बात पहुंची कि इसको रोका जाए। लेकिन दीदी ने ये कहा कि ये बंगाल के ख़जाने से पैसा नहीं दिया जा रहा है, ये पैसा जो दिया जा रहा है वक्फ बोर्ड का, जो मुसलमान का अपना है। अगर दूसरे मज़ाहिब का भी वक्फ बोर्ड है, हम उसको भी देने को तैयार हैं। उम्मीद के साथ में आए थे कि कम से कम इसको डबल कर दिया जाएगा, लेकिन ये बहुत बड़ी बेइज्जती हुई है। जिस मुसीबत से जो है क्या कहते हैं कि भूखे और ऐसे रहकर जो है यहाँ एक उम्मीद से आए, लेकिन आखिरी वक्त में हमें शर्मिंदा कर दिया और इमामों की बड़ी बेइज्जती। कम से कम जो है डबल लेके आए थे कि डबल हो जाए। और ये वक्फ बोर्ड से पैसा मिलता है हमें, ये हमें मालूम है, पहले भी हमें मालूम है। ये खुद बोली थी कि वक्फ बोर्ड से पैसा दे रही हूँ, जो है हम लोग की ये बड़ी बेइज्जती हमारी हुई। ये 500 कह के अजीब किस्म की बेइज्जती हो गई है। नहीं लेना बेहतर है, नहीं लेना बता। हाँ, आप पूरा 5,000 करें।